हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आंशिक अवकल समीकरण के एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण समीकरण का जो है द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का जो प्रारूप या व्यापक रूप होता है वो ये होता है AR+2BS+CT+FX, YZ PQ = 0। अगर हम बात करें ए, यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन होता है, बी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और सी भी एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। और ये ए बी सी जो है एक्स वाई के क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। आर की बात करें, ये सेकेंड डेरिवेटिव होता है, एस जो है मिक्स डेरिवेटिव होता है और टी जो है ये सेकेंड डेरिवेटिव होता है। तो आर जो है एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है और टी जो है वाई के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है। और यहाँ पर पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले यहाँ पर एक इक्वेशन, तो y⁻²x²t−y²x² तो यहाँ पे दिख रहा है ए के प्लेस में वाई स्क्वायर है और ये आर इस पे 2b के प्लेस में पूरा 2xy है यहाँ पर और ये s है तो यहाँ पर s। सी टी की बात करें तो सी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये टी है। FX, YZ, PQ पाँचों वेरिएबल में से कोई एक हो सकता है, XYZ और PQ में से। तो यहाँ पे y²x×p−x²/y/Q = 0। जब इस इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होने के बाद जो है हम इसका विविक्तर जो है b² - AC से हम निकालते हैं या b² - 4AC भी हम यूज़ करते हैं। तो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण 3 टाइप से होता है। पहला होता है अतिपरवलिक जिसे हाइपरबोलिक बोला जाता है, सेकेंड होता है परवलिक जिसे पैराबोलिक बोला जाता है और थर्ड होता है दीर्घवृत्तीय जिसे एलिप्टिक बोला जाता है। अब किस कंडीशन में हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा और एलिप्टिक होगा, तो ये हम जो है जो विविक्तर है उस विविक्तर की हेल्प से जो है बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। यदि विविक्तर, सबसे पहले ये विविक्तर का नोटेशन होता है डेल =b²-AC। अगर ये विविक्तर की जो वैल्यू है अगर >0 मिले, मतलब धनात्मक मिले, पॉजिटिव मिले, तब आंशिक अवकल समीकरण जो होता है वो सर्वत्र अतिपरवलिक होता है। जो हमारा आंशिक अवकल समीकरण होता है वो कैसा होता है, अतिपरवलिक होता है। सेकेंड बात करें, यदि विविक्तर जो है b² - AC = अगर 0 हो जाए तब आंशिक अवकल समीकरण परवलिक होता है। यदि विविक्तर b² - AC <0 मतलब ये नेगेटिव नकारात्मक हो तब आंशिक अवकल समीकरण दीर्घवृत्तीय होता है। यहाँ पे हम बात करें एक जनरल फॉर्मेट में, डेल बराबर डेल का मान b² - AC, b²-AC जब b² - AC जो है मतलब जो विविक्तर है डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है जिसे इंग्लिश में, अगर >0 है तो हाइपरबोला होगा, अगर =0 है तो पैराबोला होगा और <0 होगा तो एलिप्टिक होगा। तो आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं HPE करके, पॉजिटिव, =0 और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, इक्वल और ये नेगेटिव, HPE से याद रख सकते हैं। अब कुछ मानक समीकरण होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड समीकरण होते हैं, जैसे तरंग समीकरण, वेव इक्वेशन बोला जाता है, ऊष्मा समीकरण या जिसे विसरण भी बोला जाता है इंग्लिश में, हीट या डिफ्यूज़न इक्वेशन, लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन, ये मानक समीकरण होते हैं। तो ये मानक समीकरण के जो है डायरेक्ट जो है इनकी प्रकृति पूछ लेता है। जैसे तरंग समीकरण ∂x²z/del²dt²। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ये तरंग समीकरण है। और तरंग समीकरण जो है ये अतिपरवलिक होता है। ऊष्मा समीकरण ∂x²z/del²1c∆z/del⁡। ये जो इक्वेशन है ये ऊष्मा समीकरण का स्टैंडर्ड समीकरण है। ये इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है, जो इसका नेचर होता है वो परवलिक होता है।
लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी प्रकृति दीर्घवृत्तीय होती है। अब इसको ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से और यहाँ से। बात आती है कि इसको कैसे याद रखें, तो हम WH करके याद रख सकते हैं, वेव का W और अति परवलिक मतलब हाइपरबोलिक का H। तो जब एग्जाम में जो है कोई पेपर रुक जाता है, कोई गड़बड़, तो क्या लिखा होता है, विथ हेल्ड करके लिखा होता है WH, तो उससे आप याद रख सकते हो WH। W मतलब वेव इक्वेशन, H मतलब हाइपरबोलिक। ऊष्मा समीकरण जो परवलिक होता है इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, HP करके याद रख सकते हैं, हीट का H ले लिया और पैराबोला का हमने क्या ले लिया, P ले लिया, HP। तो हम जानते हैं HP गैस की कंपनी है, उससे याद रख सकते हैं। लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इक्वल ज़ीरो है, तो लाप्लास का L और दीर्घवृत्ति का E है, तो ये से LE करके यहाँ पे याद रख सकते हैं, WH, HP और LE। वेव हाइपरबोला, हीट पैराबोला, और यहाँ पे लाप्लास एलिप्टिक करके हो जाएगा। अब जो है कैसे हम जो है प्रकृति चेक करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे 1 बाई हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है, हम 1 बाई 1 एक एक को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रकृति क्या मिलती है। पहला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो की प्रकृति क्या है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि दिया है ये हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण है। इसके बाद हम व्यापक समीकरण ये अभी जो पहले हमने देखा है, वेयर जहाँ पर R ये, S का मान ये और T इस तरीके से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि दिए गए तृतीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, जब हम करते हैं यहाँ पे, तो A के प्लेस में मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो A इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। 2BS करके यहाँ पे, तो S जो होता है मिक्स डेरिवेटिव होता है, तो मिक्स डेरिवेटिव का यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, तो 2B इक्वल टू 0 हो जाएगा। और C T डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे -1, तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू -1, यहाँ से वैल्यू मिलेगी। अब समीकरण की प्रकृति मतलब नेचर चेक करना है, तो हम विविक्तर डिस्क्रीमेंट डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस AC लेके चलते हैं। B का मान 0 का स्क्वायर माइनस A का मान C का -1 माइनस माइनस का प्लस 0 प्लस 1, तो जो 1 होता है ये हमें 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है यहाँ पर। तो 1 जो है 0 से कैसा होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीमेंट है वो 0 से कैसा है, बड़ा है। 0 से जब बड़ा होता है, तो अभी हमने देखा था, तब आंशिक अवकल समीकरण की जो प्रकृति होती है वो अति परवलिक होती है, मतलब हाइपरबोलिक होती है। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, आंशिक अवकल समीकरण डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिया है आंशिक अवकल समीकरण, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट मतलब ये इसकी और इसकी कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर R है, ये R का मान है, तो A के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो 1 हो गया। ये 2b और यहाँ पर इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, और C का मान इसका कोफिशिएंट 1 है, तो A इक्वल टू 1, B ये 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2/2 से कैंसिल होगा, तो 1, C इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। तो डेल इक्वल टू B का स्क्वायर माइनस AC विविक्तर निकालेंगे। ये जो विविक्तर होता है यही जो है आंशिक अवकल समीकरण का नेचर बताता है। B की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू, C की वैल्यू पुट की, 1 - 1 0। विविक्तर अगर डिस्क्रीमेंट अगर 0 मिलता है, तब जो आंशिक अवकल समीकरण उसकी जो प्रकृति होती है वो परवलिक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आंशिक अवकल समीकरण डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल 0 की प्रकृति क्या है। तो सबसे बोलेंगे दिया हुआ है अवकल समीकरण ये है। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, तो A, तो यहाँ पर इसका जो ये जो है R है, R का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 1 है, तो A इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है
मिक्स डेरिवेटिव नहीं है, मतलब टू बी इक्वल टू ज़ीरो तो बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर जो है सी की जो वैल्यू वो एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट है वो एक्स का स्क्वायर है। तो डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, डेल इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस ए सी, बी की वैल्यू पुट किए, ए की वैल्यू पुट किए, सी की वैल्यू जीरो, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेल माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, जब x का मान हम यहाँ पे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें तो ये हमेशा जो है क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मतलब जीरो से कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। अर्थात x का मान धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई भी हो तब डेल का मान शून्य से छोटा, मतलब हमेशा कैसा होगा, नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो नकारात्मक नेगेटिव होगा तो अवकल समीकरण की प्रकृति कैसी हो जाएगी, दीर्घवृत्तीय हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, यदि x बराबर 5 हो जाए यहाँ पर तो तब डेल इक्वल टू, ये माइनस है, x के प्लेस पे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, माइनस बाहर है और x का स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए माइनस बाहर और x का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25, तो ये जो -25 है जीरो से छोटा नंबर है। यदि नेगेटिव नंबर ले लें तब माइनस ब्रैकेट के अंदर -5 का स्क्वायर -25 लेस देन जीरो, तब भी क्या मिलेगा, तब पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, इस डिस्क्रीमेंट का मान जो है वो कैसा मिलेगा, हमेशा जीरो से छोटा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव मिलेगा तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, दीर्घवृत्तीय हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है बहुत आसानी से द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण की प्रकृति चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।